अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 27 और 28 को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम कर्व स्केच करना सीख रहे हैं विदाउट यूजिंग एनी ग्राफिंग सॉफ्टवेयर। तो डेरिवेटिव की दरअसल एप्लीकेशंस जो हमने अभी तक सीख रखी हैं उन्हीं को यूज़ करते हुए हम इस इन फंक्शन के ग्राफ्स प्लॉट करेंगे, जिसमें आपने मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट्स फाइंड करना सीखे हैं, उसके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल्स मालूम करना सीखे हैं, इसके साथ साथ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन और कनकेविटी पर भी बात की जा चुकी है। तो इन सब पॉइंट्स को कंबाइन करते हुए आप फंक्शन के ग्राफ को स्केच कर सकते हैं। तो ये कुछ एक स्टेप्स गिवन है, आप इनको फॉलो कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर सबसे पहले तो आप फंक्शन की डोमेन फाइंड कर लें, ताकि आपको ये पता चले कि फ़ंक्शन किस इंटरवल के अंदर प्लॉट करना है, राइट। इसी के साथ ही उसकी सिमेट्रीज भी फाइंड की जा सकती हैं। सिमेट्रीज में आप फंक्शन की इवन और ऑडनेस चेक कर सकते हैं, इससे आपको फंक्शन के बारे में सिमेट्रीज का पता चलेगा। अगर इवन है तो हम जानते हैं वाई एक्सिस के लॉन्ग फंक्शन सिमेट्रिक होता है ग्राफ, और अगर ऑड है तो वो ओरिजिन के लॉन्ग सिमेट्रिक होता है, राइट। इसके बाद उसके फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव, फर्स्ट की मदद से फिर क्रिटिकल पॉइंट मालूम करेंगे और उन क्रिटिकल पॉइंट पर फंक्शन का बिहेवियर चेक कर लेंगे, एंड देन उसके इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल्स। उसके बाद फिर इस सेकंड डेरिवेटिव की मदद से पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, और उन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की मदद से हम फिर कॉन्केविटी चेक करेंगे। इसी तरह देन उसके बाद एसिम्पटोट्स अगर एग्जिस्ट करते हुए तो, एंड देन इन सब पॉइंट्स को कंबाइन करते हुए आप उसको स्केच कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो उसके इंटरसेप्ट्स भी मालूम कर सकते हैं। इंटरसेप्ट का मतलब है कि एक्स एक्सिस पर ग्राफ किस पॉइंट से गुजर रहा है, कहाँ से टच कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, और वाई एक्सिस पर कहाँ से कर रहा है, ठीक है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 से। फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन एक्स कोज एक्स, और साथ में उसने एक इंटरवल भी दे रखा है फ्रॉम 0 टू पाई, यानी उसने खुद कह दिया कि आपने इस इंटरवल के अंदर रहना है। इसका मतलब है कि पहले स्टेप में हमें जो डोमेन मालूम करनी थी वो एक्चुअली में गिवन है, एंड दैट इज़ बेसिकली फ्रॉम 0 टू पाई, ठीक है। और चूंकि ये 0 से पाई है, मतलब लेट्स से 0 तो आपका ओरिजिन पे होगा, पाई फर्ज करें कुछ यहाँ पर पड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इस केस में सिमेट्री से हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि सिमेट्री अगर वाई एक्सिस के लॉन्ग हो ना तो कुछ ग्राफ आपका सेकंड कोऑर्डिनेट में बनेगा, बट हमने तो सेकंड में जाना ही नहीं है। और अगर ओरिजिन के लॉन्ग हो तो थर्ड कोऑर्डिनेट से मिलता जुलता होता है आपका ग्राफ, ठीक है। उधर भी हमने नहीं जाना, तो इसलिए इस केस में सिमेट्री मालूम करने की ज़रूरत ही नहीं है। सेकंड पे बहरहाल इसके डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। दिस इज़ साइन एक्स मल्टीप्लाई कोस एक्स, ठीक है। और इसका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए दो तरीके हैं। एक तरीका आई थिंक थोड़ा सा इजी है कंपैरेटिवली, आप इसको डबल एंगल में ले जाएं। हमारे पास एक फार्मूला होता है 2 साइन मल्टीप्लाई कोस, तो चलें इसको मैं डबल एंगल में ले जाता हूँ। मिसाल के तौर पर 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ और 2 से ही मैं इसको ओवरऑल डिवाइड कर देता हूँ। अगरचे वैसे भी इसको डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है, कोई मुश्किल नहीं है, प्रोडक्ट रूल हैं वो भी बिल्कुल आसान है, अल्टीमेटली वहीं पे पहुंचेंगे आप, ठीक है। तो कैन आई राइट इट, 2 साइन कोस होता है साइन 2x के इक्वल, डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। अब इसको ज़रा डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो ये वाला 1/2 तो एज इट इज़ रहेगा। साइन का डेरिवेटिव इज़ कोस 2x, और उसके साथ में एंगल का डेरिवेटिव, एंगल में है सिर्फ 2x, तो जब उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x ख़त्म हो जाएगा, 2 बचेगा। अल्टीमेटली ये 2 भी कैंसिल हो जाएंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास आ रहा है सिंपली कोस 2x। इसी को आप दोबारा से डिफ्रेंशिएट करें, कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, ठीक है, माइनस साइन 2x, और साथ में फिर से एंगल का डेरिवेटिव, 2x का डेरिवेटिव था 2, उसका मैं स्टार्ट में लगा देता हूँ जी। दीज आर द फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव्स। अब नेक्स्ट पॉइंट पे वी नीड टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव इज़ इधर 0 और अनडिफाइंड। अब ये है फर्स्ट डेरिवेटिव, कोज कभी भी अनडिफाइंड नहीं होता किसी फाइनाइट नंबर पर, तो ये वाला केस तो नहीं होगा। अलबत्ता 0 हो सकता है, उसके लिए आप इसको इक्वल लगाएं 0 के, कोस 2x इक्वल टू 0,
तो ये इनफैक्ट हमारे पास अगर आप कोस इनवर्स अप्लाई करें तो ये आएगा 2x इज इक्वल टू कोस इनवर्स ज़ीरो, सॉरी नॉट इक्वल टू कोस इनवर्स ज़ीरो। कोस इनवर्स ज़ीरो होता है इधर ऑन π/2 या फिर हमारे पास ये आएगा 3π/2। ठीक है, इन दो नंबर्स पर ये ज़ीरो होता है। अच्छा, अब आप कहेंगे कि ये 3π/2 तो इस इंटरवल के अंदर नहीं है, ये इसी के अंदर ही रहेगा क्योंकि अभी हमें 2 से इसको डिवाइड भी करना है। दिस इज़ एक्चुअली इक्वल टू 2x। जब आप इसको 2 से ये डिवाइड करेंगे ना, इस तरफ लेके आएंगे, तो x की दो वैल्यूज़ आएंगी। वन ऑफ देम इज़ π/4, अदर इज़ 3π/4। अब देख सकते हैं आप, ये हमारे गिवन इंटरवल के अंदर ही हैं दोनों वैल्यूज़। ठीक है, तो लें जी, अब हम इसको ज़रा स्केच करते हैं अपने इस इंटरवल के अंदर ही रहते हुए। लेट्स से ये है π/4 एंड लेट्स अज्यूम दिस इज़ 3π/4, और इस ओवरऑल इंटरवल के मिडल में होगा हमारे पास π/2। लें जी, दिस पॉइंट इज़ π/2। ठीक है, अब बेसिकली जो क्रिटिकल पॉइंट्स ना वो दो ही हैं, एक π/4 है और दूसरा 3π/4 है। क्रिटिकल पॉइंट ने हमारे इस इंटरवल को तीन हिस्सों में तकसीम कर दिया, 0 से π/4, π/4 से 3π/4 और 3π/4 से पाई। अब वही काम जो मैं हमेशा से आपको कहता हूँ, ख़ुद थोड़ा सा करना है आपने। इन तीनों इंटरवल में से अपनी मर्ज़ी का एक एक पॉइंट पकड़ें। ये काम कैलकुलेटर का है सारा। ठीक है, 0 से π/4 तक आप मिड पॉइंट ले सकते हैं विच इज़ π/8। π/4 से 3π/4 तक π/2 लिया जा सकता है। इसी तरह 3π/4 से पाई तक भी इसका मिड पॉइंट लिया जा सकता है, कैलकुलेट किया जा सकता है, कोई मुश्किल काम नहीं है। जो कि आई थिंक बनेगा 7π/8 अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। जी हाँ, बिल्कुल। उनको आपने फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करना है, इन तीनों नंबर्स को। आपने देखना है आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। तो मैं बल्कि यहाँ पर लिख देता हूँ y डेरिवेटिव। चलें, इसका हम कलर वही रहने देते हैं जो ऊपर से चलता आ रहा है। सो y डेरिवेटिव इज़ पॉजिटिव इन 0 to π/4। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट डेरिवेटिव इज़ नेगेटिव फ्रॉम π/4 to 3π/4। ऑलराइट, एंड देन उसके बाद जो हमारा लास्ट इंटरवल है दैट इज़ बेसिकली फ्रॉम 3π/4 टू ऑनवर्ड, उसके अंदर ये फिर से पॉजिटिव है, इज़ पॉजिटिव इन। अच्छा, आप ओपन इंटरवल लगाएं, बल्कि सॉरी क्लोज इंटरवल हमें नहीं लगाने चाहिए क्योंकि बाउंड्रीज पे तो खैर ज़ीरो है ना, तो बल्कि लगाने ही ओपन इंटरवल चाहिए हमें। 0 से π/4, π/4 से 3π/4 एंड देन फ्रॉम 3π/4 टू पाई। ठीक है, अच्छा, अब डेरिवेटिव इंक्रीजिंग का मतलब होता है, आई मीन पॉजिटिव का मतलब होता है फंक्शन इंक्रीज कर रहा है इस इंटरवल के अंदर। नेगेटिव का मतलब होता है कि ये उस इंटरवल के अंदर डिक्रीज़ कर रहा है। लेकिन जी, ये इंटरवल्स भी आ गए हमारे पास, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। अब आप आसानी से यहाँ पर वो भी चेक कर सकते हैं मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट्स के बारे में। ठीक है, दो क्रिटिकल पॉइंट है π/4 और 3π/4, और दो ही इसके बाउंड्री पॉइंट्स हैं। हम बाउंड्रीज़ को भी चेक करेंगे क्या ये मिनिमम है या मैक्स वैल्यू दे रही हैं। ठीक है, सबसे पहले π/4 से पीछे डेरिवेटिव पॉजिटिव है, बाद में नेगेटिव है, इसका मतलब है π/4 पे फिर मैक्स वैल्यू होगी। लेफ्ट पे पॉजिटिव डेरिवेटिव है, राइट पे नेगेटिव है। सो वी कैन राइट लोकल मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू π/4। अब इस π/4 को ज़रा अपने गिवन फंक्शन में लगाइए। साइन π/4 होता है 1/√2 और कोस π/4 भी यही वैल्यू देता है। मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 आ जाएगा। ओ सॉरी, तो फंक्शन की वैल्यू यानी y वैल्यू π/4 पे 1/2 आ रही है। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्रिटिकल पॉइंट था 3π/4। इसके लेफ़्ट पे, बल्कि मैं यहाँ पर मेंशन भी कर देता हूँ, एक मिनट सर, थोड़ा सा नीचे इसको लिख देते हैं। इस इंटरवल में जी डेरिवेटिव पॉजिटिव, उसके बाद है डेरिवेटिव नेगेटिव, उसके बाद फिर से डेरिवेटिव है पॉजिटिव। ठीक हो गया। अब π/4 से 3π/4 तक फंक्शन डिक्रीज़ करेगा और उसके बाद इंक्रीज़ करेगा। इस वजह से 3π/4 पर लोकल मिनिमम वैल्यू आ रही है। लोकल मिनिमम
एट एक्स इज इक्वल टू 3π/4 और 3π/4 पर फंक्शन का आंसर आ रहा है -1/2। ठीक है, ले जी ये आपके पास लोकल मैक्स और मिनिमम वैल्यूज़ आ गई हैं। अब साथ ही साथ अब हम क्या करेंगे, ज़ीरो और पाई, चूँकि ये बाउंड्रीज़ हैं और इंक्लूड भी हैं, इन पर भी फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए ज़ीरो पे जब आप लगाएंगे ना, ज़ीरो इस फंक्शन में साइन ज़ीरो चूँकि ज़ीरो होता है, देखिए ना, ज़ीरो लगाएंगे, साइन ज़ीरो की वैल्यू होती है ज़ीरो, को ज़ीरो जो भी हो वैसे 1 होता है, तो ये आंसर ओवरऑल ज़ीरो ही आएगा। इसी तरह अगर बात की जाए इस पाई की, तो पाई पर भी हमारा आंसर ज़ीरो आएगा, कोस पाई पर भी साइन पाई ज़ीरो होता है, इस वजह से ये सारा ज़ीरो हो जाएगा, तो ज़ीरो ज़ीरो वैल्यूज़ आ रही हैं। ठीक है, और इसी के साथ में अगर आप ऑब्ज़र्व करें तो इस इंटरवल में चूँकि ये डेरिवेटिव पॉजिटिव है, इंक्रीज़ कर रहा है, और π/4 पर फंक्शन वैल्यू दे रहा है 1/2, 3π/4 पर दे रहा है -1/2। ये देखें कुछ इस तरह की लुक होगी इसके अंदर, इसका मतलब है ये ज़ीरो पे लोकल मिनिमम है। ठीक है, और पाई से पहले इंक्रीज़ कर रहा है, ये भी कुछ इस तरह की लुक होगी क्योंकि इंक्रीज़ कर रहा है, इसका मतलब है पाई पर भी लोकल मैक्स वैल्यू है, अपने सराउंडिंग के हिसाब से ये बड़ी वैल्यू है। ठीक है, और इसके साथ साथ अच्छा ज़ीरो पे पता नहीं आपको मैंने मैक्सिमम बताई है मिनिमम बताई है, सॉरी, ज़ीरो पर एक्चुअली में मिनिमम वैल्यू आ रही है क्योंकि ये नीचे है ना, मिनिमम वैल्यू है बेसिकली अपने सराउंडिंग के हिसाब से, बाकी सारी वैल्यूज इस पर बड़ी हैं इसके बाद में। ठीक है, तो ज़ीरो पे होगा लोकल मिनिमम, बल्कि मैं यहीं पे मेंशन ये अलग ही कर देते हैं, चलें, लोकल मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, और फंक्शन की वैल्यू भी ज़ीरो पे ज़ीरो आ रही है, और पाई पर लोकल मैक्स आएगा एट एक्स इज इक्वल टू पाई, और फंक्शन की वैल्यू भी यहाँ पर सिफर आ रही है। ठीक है, लेकिन ये आपके पास लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज़ आ चुकी हैं। एब्सोलूट के लिए आप देख लें इनमें सबसे बड़ी कौन सी, सबसे छोटी कौन सी है, ये सबसे बड़ी वैल्यू है y की और ये सबसे छोटी वैल्यू है, तो इसका मतलब है ये ना सिर्फ लोकल है बल्कि एब्सोलूट भी होगा, जो कि मैं यहीं पे ही मेंशन कर दूंगा साथ में, बोथ लोकल एंड एब्सोलूट मैक्स एंड मिनिमम वैल्यूज़, लोकल एंड एब्सोलूट, यहाँ पर भी लोकल एंड एब्सोलूट। ऑलराइट, तो लें जी ये हमारे पास कुछ वैल्यूज़ आ गई लोकल और एब्सोलूट। अब हम इसके बाद हम इसके कॉन्केविटी चेक करते हैं, और कॉन्केविटी के लिए हमें चाहिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, वो पॉइंट्स जहाँ पर डबल डेरिवेटिव इज़ ज़ीरो और अनडिफाइंड। ठीक है, डबल डेरिवेटिव हमारे पास था -2 sin 2x, -2 sin 2x, तो ये कभी भी अनडिफाइंड नहीं हो सकता, रीज़न आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, साइन और कोज किसी फाइनाइट नंबर पर अनडिफाइंड नहीं हो सकते। ठीक है, तो इस केस में हम फाइंड करेंगे सिर्फ और सिर्फ ज़ीरो वाला केस, दिस इम्प्लाइज साइन 2x इक्वल टू ज़ीरो, और अगर आप साइन ज़ीरो देखते हैं तो एक्चुअली ये ज़ीरो पे होता है और पाई पे होता है। खैर और भी पॉइंट्स हैं बेसिकली, 2 पाई पे भी ज़ीरो होगा, 3 पाई पे भी, लेकिन वो हमारे गिवन इंटरवल से बाहर चले जाएंगे, तो हम सिर्फ कंसिडर करेंगे ज़ीरो वाला भी किया जा सकता है, पाई वाला भी। अब आप जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा ज़ीरो और π/2। अब ज़ीरो इसमें से निकाल देंगे क्योंकि ये बाउंड्री है, बाउंड्री में हमें इन्फ्लेक्शन पॉइंट की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ π/2 से काम चलेगा, तो लें जी दिस पॉइंट इज़ π/2। अब इस पॉइंट की मदद से हमारा इंटरवल दरअसल दो हिस्सों में तकसीम हो गया, ज़ीरो से π/2 और π/2 से पाई, इन दोनों हिस्सों में आपने डबल डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, डबल डेरिवेटिव की वैल्यू पहले हिस्से में आएगी नेगेटिव, उसके बाद आ जाएगी पॉजिटिव। ठीक है, ये ऑलरेडी हम पहले कितने क्वेश्चन कर चुके हैं, सब में यूं ही कर रहे हैं ना बेसिकली, इसमें से एक पॉइंट पकड़े जो कि गिवन है दरअसल π/4, पुट करेंगे तो आपके पास ये आंसर ऑलरेडी नेगेटिव में है, 3π/4 लगाएंगे, इसका आंसर नेगेटिव आएगा, एक बाहर नेगेटिव पड़ा हुआ है तो पॉजिटिव हो जाएगा, इसका मतलब है कि ये कनकेव डाउनवर्ड था π/2 से पहले, और उसके बाद कनकेव अपवर्ड हो गया, और बाकी की शेप जो है वो कुछ इस तरह से होगी,
लें जी, आई थिंक ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लें जी, ये इसका फाइनल ग्राफ बन गया। हालांकि अभी हम एसिम्पटोट वगैरह तो इसमें खैर एग्जिस्ट नहीं करते, और इंटरसेप्ट हमें मालूम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, एंड दिस इज़ द फाइनल ग्राफ ऑफ द फंक्शन साइन एक्स मल्टीप्लाई कोज एक्स। राइट, क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाएं। अगेन एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है, और इस मरतबा हमारा जो इंटरवल है दैट इज़ फ्रॉम 0 to 2 पाई। थोड़ा स्पीड से काम करते हैं। इस मरतबा हमें डोमेन अगेन फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी गिवन है 0 to 2 पाई, और इसके साथ में सिमेट्रीज रीज़न दे चुका था। इस केस में भी हमें फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ ज़ीरो, एज्यूम दिस इज़ 2 पाई। ठीक है, क्योंकि हमने सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है, आई मीन फर्स्ट और फोर्थ में, राइट हाफ प्लेन में, तो इस वजह से सिमेट्रीज से हमें कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। लेकिन इस सेकंड पे हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। y का डेरिवेटिव साइन कोस का सॉरी माइनस साइन प्लस k√3 एज इट इज़, और साइन का डेरिवेटिव आ जाएगा कोस x। ठीक है, और सेकंड डेरिवेटिव की बात की जाए तो वो है माइनस कोस x माइनस k√3 साइन x, क्योंकि कोस का डेरिवेटिव होता है साइन माइनस साइन। ठीक है, नेक्स्ट वी नीड टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स। वो नंबर जहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव इज़ ईदर ज़ीरो और अनडिफाइन। अगेन ये अनडिफाइन नहीं हो सकता, साइन और कोस कभी भी अनडिफाइन नहीं होते किसी फाइनाइट नंबर पर, तो ज़ीरो वाला बैरल हम केस करेंगे इसमें फिर, विच इज़ माइनस साइन एक्स प्लस k√3 कोस एक्स इक्वल टू ज़ीरो, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा जी साइन एक्स इक्वल्स, इक्वालिटी इधर उधर कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, राइट वाला लेफ़्ट पे लिख लें, लेफ़्ट वाला राइट पे लिख लें। अब कोस को डिवाइड करें इधर, तो ये बनेगा साइन ओवर कोस इक्वल्स k√3। साइन ओवर कोस हम जानते हैं इक्वल होता है टेंजेंट के। टेंजेंट की वैल्यू अब हम जानते हैं कब होती है k√3। हाँ जी, तो दरअसल हमारे इस इंटरवल के अंदर यानी 0 से 2 पाई के अंदर दो पॉइंट्स ऐसे होंगे जहाँ पर टेंजेंट वैल्यू देता है k√3। एक उनमें से होगा π/3 एंड द अदर वन इज़ 4π/3। ठीक है, इसमें पाई ऐड कर दें, वो बनता है 4π/3। तो ये दो इसके क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, यानी वो पॉइंट्स जहाँ पर हमारा फंक्शन जो है वो मैक्स या मिनिमम वैल्यू दे सकता है। अब हम लगाते हैं जी रियल लाइन। सो दिस इज़ द रियल लाइन। हमारा जो इंटरवल स्टार्ट हो रहा है 0 से 2 पाई तक, उसके दरमियान में ये दो आए हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। वन ऑफ देम इज़ π/3, for example this one is π/3 and here it is 4π/3। तो हमारा गिवन इंटरवल दरअसल तीन हिस्सों में तकसीम हो गया। 0 से 2 पाई तक था ना, तीन पार्ट्स बन गए इसके। तीनों पार्ट में आपने एक एक नंबर पिक करना है। मिसाल के तौर पर 0 से π/3 तक आप ले सकते हैं π/6, इसका मिड पॉइंट है। इसके अंदर आप ले सकते हैं पाई प्लस 4/5 हो जाएगा, तो 5π/6 लिया जा सकता है, इसमें से मिड पॉइंट है इसका। एंड देन इसी तरह यहाँ पर भी मिड पॉइंट लेंगे तो वो बनेगा 5π/3। 3 टाइम 2 इज़ 6, 6 + 4 10, तो ये यस 5π/3 बनेगा। इन नंबर्स को ना आपने पुट करना है फर्स्ट डेरिवेटिव में, विच इज़ दिस वन, और उसका साइन देखना है क्या पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव। और मैं ये काम डायरेक्टली यहाँ पे करने वाला हूँ। ऑफ कोर्स ये काम कैलकुलेटर का है। तो बहरहाल 0 से π/3 तक वी हैव डेरिवेटिव इज़ ग्रेटर देन 0, उसके बाद है लेस देन 0, उसके बाद फिर से ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से हमारी जो लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं वो वाज़ेह हो चुकी हैं। फंक्शन हमारा लोकल मैक्स होगा एट x इज़ इक्वल टू π/3, π/3 क्योंकि उससे पहले डेरिवेटिव पॉजिटिव है, बाद में नेगेटिव है। और इसी तरह दूसरी लोकल मैक्स वैल्यू आएगी 2 पाई, क्योंकि उसके लेफ़्ट पे डेरिवेटिव पॉजिटिव है। ठीक है, और फंक्शन की वैल्यूज़ क्या आएंगी π/3 पर और 2 पाई पर। यानी π/3 पर फंक्शन आंसर करेगा 2,
और 2 पाई पर फंक्शन आंसर करेगा 1। ये है फंक्शन की वैल्यूज़, राइट। फंक्शन में जब ये नंबर पुट करेंगे ना गिवन फंक्शन में, तो ये वैल्यूज़ आएंगी। उसके बाद अगर लोकल मिनिमम की बात की जाए तो लोकल मिनिमम हमारे पास होगा एक तो ज़ीरो पे, क्योंकि इसके राइट पे डेरिवेटिव पॉजिटिव है, यहाँ पर अपोजिट बिहेवियर होता है। ये काम हम सीख चुके हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट वाले लेक्चर में। और एट एक्स इज इक्वल टू 0 और उसके साथ में 4π/3, और 0 पर फंक्शन का आंसर आ रहा है 1, जबकि 4π/3 पर इट इज़ -2। 4π/3 पर -2, ठीक है। ये है हमारी लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज़। अब इनमें से एब्सोलूट कौन सी हैं? अब वाई वैल्यूज़ देखें तो सबसे बड़ी है एब्सोलूट है, सबसे छोटी एब्सोलूट मिनिमम है, सबसे बड़ी एब्सोलूट मैक्सिमम है। सबसे बड़ी है 2 और सबसे छोटी है -2। इसका मतलब है कि एब्सोलूट मैक्सिमम वैल्यू इज़ absolute max value is which is basically at x is equal to π/3, और absolute minimum के लिए absolute minimum at x is equal to 4π/3। फंक्शन की वैल्यू ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, यानी π/3 पर फंक्शन आंसर कर रहा है 2 और 4π/3 पर फंक्शन आंसर कर रहा है -2। लेकिन दीज आर द एब्सोलूट एंड लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज़। अब अगर इसकी बात की जाए फोर्थ पॉइंट में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल्स की, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। डेरिवेटिव पॉजिटिव मतलब इस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है, नेगेटिव मतलब डिक्रीज कर रहा है। तो 0 से π/3 तक इंक्रीज करेगा। फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन द इंटरवल फ्रॉम 0 to π/3 एंड देन 4π/3 से लेकर 2π तक। फोर π/3 से लेकर 2π तक, ठीक है। इन दो इंटरवल में हमारा फंक्शन या यूं कहिए ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, और जो मिडल वाला है ना π/3 से 4π/3, इसमें डिक्रीज कर रहा है क्योंकि डेरिवेटिव नेगेटिव है। डिक्रीजिंग ऑन π/3 to 4π/3, ठीक है। लें जी, ये हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल्स। अब हम इसको क्या करेंगे, फिफ्थ पॉइंट में इसके पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मालूम करेंगे, जहाँ पर हमारा सेकंड डेरिवेटिव 0 हो या अनडिफाइन हो। सेकंड डेरिवेटिव इज -cos -k√3 sin x, ठीक है। तो दिस इज अ फिफ्थ पॉइंट वेयर डबल डेरिवेटिव इज एक्चुअली 0 और अनडिफाइन। ये 0 नहीं हो सकता, हाँ अनडिफाइन हो सकता है, और सॉरी ऑपोजिट बोल गया हूँ, अनडिफाइन नहीं हो सकता, 0 हो सकता है। तो दिस इज बेसिकली -cos -k√3 sin x इक्वल्स टू 0, और यहाँ से आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, ये आ जाएगा -cos x इक्वल्स k√3 sin x। यहाँ आप साइन से इसको डिवाइड कर लें तो ये आ जाएगा -cos/sin इक्वल्स k√3। तो ये कोट x आ जाएगा ना, cos/sin एक्चुअली इक्वल होता है cos के, कोट की सॉरी, तो ये कोट x इक्वल आ जाएगा -k√3। अब यहाँ से आप इसकी वैल्यूज़ देख सकते हैं, कैलकुलेटर की भी हेल्प ली जा सकती है। तो बहरहाल हमारे इस इंटरवल के अंदर दो वैल्यूज़ आएंगी, जहाँ पर बेसिकली ये सिफर कोट x इक्वल आ रहा है -k√3 के। एक उसमें से वैल्यू है जी 5π/6 और दूसरी वैल्यू है 11π/6। ये हमारे आ गए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस। तो इसको भी हम अगेन स्केच करके देखते हैं। दिस इज़ अ रियल लाइन, और इस रियल लाइन के ऊपर हमारे पास जो गिवन इंटरवल है दैट इज़ फ्रॉम 0 to 2π, और इसके अंदर ये दो नंबर्स 5π/6 एंड 11π/6, ये बिल्कुल इसके साथ होगा 11π/6 ना। लें जी, तो तीन पैरेलल इंटरवल्स बन गए हैं, फर्स्ट, देन दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड।
तीनों में से एक एक नंबर लें, अपनी मर्ज़ी का मिड पॉइंट ले सकते हैं आसानी से, और उसको फिर आप पुट करें डबल डेरिवेटिव में और उसका साइन देखें क्या आ रहा है। तो बहरहाल मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। सबसे पहले इसका साइन हमारे पास आ रहा है जी नेगेटिव, उसके बाद आ रहा है पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 डबल डेरिवेटिव, और उसके बाद फिर से नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, फिर से नेगेटिव आ रहा है। तो पहले कनकेव अप नहीं बल्कि डाउन, उसके बाद होगा कनकेव अप ग्रेटर देन के लिए, और उसके बाद लेस देन मतलब नेगेटिव के लिए फिर से ये कनकेव डाउनवर्ड आ जाएगा। ठीक है, लें जी, दीज आर द इंटरवल्स ऑफ कनकेविटी। अब हम इसको फाइनली, इसमें एसिम्पटोट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। एक तो ये फाइनाइट इंटरवल के अंदर हमें मालूम करना है, दूसरा फाइनाइट में भी हो सकते हैं बहरहाल, ये साइन और कोस के फंक्शन हैं बेसिकली, तो इनके एसिम्पटोट नहीं होते, राइट। तो इन्हीं सब को हम इकट्ठा कंबाइन करके ज़रा प्लॉट करने की कोशिश करते हैं इन सब नंबर्स को। हमारे पास जो क्रिटिकल पॉइंट्स थे, वन ऑफ देम इज़ π/3, दिस वन, एंड द अदर वन इज़ 4π/3, कुछ यहाँ पर होगा। दीज आर द क्रिटिकल पॉइंट्स। π/3 पर फंक्शन आंसर क्या कर रहा था, 2। चले मैं कुछ लेबलिंग y पे भी कर लेता हूँ। इसी तरह नेगेटिव साइड पे ये -1, दिस इज़ -2। π/3 पे 2 आंसर कर रहा है। उसके बाद हमारे पास जनाब 4π/3 पर ये आंसर कर रहा है -2, कुछ यहाँ पर होगा। एंड देन हमारे पास जो एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन था दैट इज़ 5π/6। अभी जो हमने फाइंड किया है 5π/6 और 11π/6, ये कहाँ पर होंगे ये भी हम स्केच कर लेते हैं वाइट कलर में। 5π/6 हमारे पास कुछ यहाँ पर होगा, दिस इज़ अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, और यहाँ पर बेसिकली फंक्शन वाई एक्स एक्सिस से पास कर रहा है। ठीक है, दूसरा होगा 11π/6। ठीक है, तो खैर इन सब पॉइंट्स को हम मिला देंगे। 0 पर आपके फंक्शन क्या वैल्यू दे रहा है जी, 0 पर आई थिंक हमने फाइंड कर रखी है, ये बिल्कुल कर रखी है। 0 पे 1 वैल्यू आ रही है, दिस पेयर। ठीक है, तो आपने बेसिकली यहाँ से स्टार्ट करना है। एट x इज इक्वल टू 0 y इज़ 1, तो 1 से 4π/3 तक फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है इस तरह से। उसके बाद 4π/3 तक डिक्रीज़ कर रहा है। लें जी, यहाँ तक था हमारे पास कनकेव डाउन, उसके बाद कनकेव अप शुरू हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से उसके बाद हमारे पास 11π/6 दिस पॉइंट, यहाँ तक ये रहेगा कनकेव अप, उसके बाद फिर से कनकेव डाउन शुरू हो जाएगा इस तरह से। लें जी, और दिस पॉइंट इज़ 1 अगेन। तो 0 से 2π तक ये रहा हमारा ग्राफ, जिसके अंदर मैंने आपको सब पॉइंट्स बता दिए हैं। दिस इज़ मैक्स वैल्यू, this point on 4π/3 is minimum value, 5π/6 is point of inflection। इसी तरह ये है 11π/6 लिखा जा सकता है साथ में, this is another point of inflection। ठीक है, एंड दैट्स इट। हाँ बाकी हाँ ये 1 वैल्यू जो है दिस इज़ अगेन अ मिनिमम वैल्यू, छोटी वैल्यू ना अपने सराउंडिंग में, और 1 ये सबसे बड़ी है 2π पर, और ये है मैक्स वैल्यू, और ये लोकल हैं, ये एब्सोलूट है, दिस इज़ एब्सोलूट, एंड दीज टू आर लोकल मैक्स एंड मिनिमम वैल्यूज़। ऑल राइट जी, आज के लिए आई थिंक काफ़ी है, इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी के अगले 2 सवाल मज़ीद सॉल्व करेंगे, 29 और 30 को। आज के लेक्चर में कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ थैंक यू वेरी मच।